व्हेन यू आर ओल्ड, आज हमने तीसरा चैप्टर पढ़ना है इंग्लिश का 10th क्लास की। द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड हैज बीन रिटन बाय एन एंग्लो इरिश पोइट विलियम बटलर येट्स, अ नोबल लॉरेट इन इंग्लिश लिटरेचर। द पोइट हैड madly fallen in love with Maud Gonne, an Irish revolutionary who never responded to his love। ये पोएम जो है एंग्लो इरिश पोइट विलियम बटलर येट्स ने लिखी है। ये उसने जो है माउड गोना जो है एक लड़की है जिससे वो जो पोइट है प्यार में पड़ जाता है, उसके ऊपर लिखी है कि वो उससे जो है वो उससे प्यार में पड़ जाता है लेकिन वो लड़की उसे रेस्पॉन्ड नहीं करती। द पोइट टेल्स हिज बिलोव्ड दैट वन डे शी विल बिकम ओल्ड एंड हर हेयर विल टर्न ग्रे, शी विल lose the soft look of her deep eyes, she will feel drowsy and tired all the time, she will spend most of her time by the fireplace sleeping and warming herself। पोइट कहता है कि उसे यकीन है कि जो कहता है अपनी मतलब मन की दर्शाता है कि उसे यकीन है एक दिन जो है उसकी जो पोएम है वो प्रकाशित होगी, छपेगी, और जब वो छपेगी तो उसको वो क्या अपना मन की फिर से दर्शाता है कि क्या उस दिन उसकी जो प्रेमिका है ये पोएम पढ़ रही होगी, और अगर वो पढ़ रही होगी तो वो क्या तब उसके जो हेयर हैं वो सफ़ेद हो गए होंगे या ग्रे हो गए होंगे, और उसको कैसा लगेगा मेरी ये जो पोएम है पढ़ के। He wants that she would then take up his book of poems and read it slowly and properly. These poems will remind of her youth, beauty and grace. She will remember that there were many men who courted her, but as the time passed, she grew old and all their love disappeared. She will then realize that there was the only one person who loved her truly and whose love was spiritual। लाइन में कहना चाहता है कि कवि कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जो माउड गोना है एक दिन वो बूढ़ी हो जाएगी और उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे, उसकी आंखों में थकान होगी, लेकिन और वो जो है कहीं बैठी हुई खाना बना रही होगी और पढ़ रही होगी, उसकी किताब जो पोएम है पोइट की पोएम है वो पढ़ रही होगी धीरे धीरे से, और उसको ये एहसास होगा कि उससे तब न जाने कितने लोग प्रेम करते थे, लेकिन उसकी कुछ लोग उसकी ब्यूटी पे मरते थे तो कुछ लोग उसके शरीर पे, बट तब उसे एहसास होगा कि एक ही ऐसा व्यक्ति था जो उससे दिल से प्यार करता था। One person who loved her truly and whose love was spiritual। She will then feel over the fate of the dead poet. She will realize how the poet's sad soul had gone flying high above the mountain and hidden itself behind the stars। She will then feel, वो फील करेगी जब जो पोइट है मर गया होगा, उसे फील होगा कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता। She will realize how the poet's sad soul had gone flying high। जब उसे रियलाइज़ होगा तब जो है उसे रियलाइज़ होगा उससे सच्चा प्यार करता था, लेकिन तब जो है पोइट जो है उससे बहुत दूर चला गया होगा, माउंटेन्स मतलब सितारों की दुनिया में चला गया होगा कहीं दूर। तो अब हम इसके क्वेश्चंस आपको देंगे। आज जो है आपने जो है होमवर्क में इसके 2 क्वेश्चन करने हैं। हाउ इज़ द जर्नी फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज डिस्क्राइब इन द पोएम, ये वाला। व्हाट डज द फ्रेज फुल ऑफ स्लीप मीन, ये दोनों क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने हैं।